डियर स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रिवाइज हो गया है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का भी टेस्ट आपका हुआ था। आज थर्ड चैप्टर जो नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और फोर्थ चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। इन दोनों चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। थर्ड चैप्टर को पहले लेते हैं। इसमें एक पहली बात जो हमारे सामने आती है, बॉम्बे प्लान, जो थोड़ी सी नई बात आपके लिए होगी कि कब प्रस्तुत किया गया था। तो बॉम्बे प्लान जो है 1944 में अपने पास नोट करके रखनी है ये चीज़ें। 1944 में ये प्रस्तुत किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये बॉम्बे प्लान है क्या। देखिए, ये प्लान डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इंडियंस को लग गया था और ब्रिटिशर्स को भी लग गया था कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनमें टाटा का नाम प्रमुख है, उन लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि अब भारत की आज़ादी के बाद विकास के लिए कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो 8 सदस्यों लोगों ने एक प्लान तैयार किया था। जॉन मथाई के अध्यक्षता में उन्होंने प्रेजाइड किया था। उस 8 मेंबर जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया था जिसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे ज़्यादा डिटेल तो नहीं हम डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंट हमें एग्रीकल्चर पर खर्च करना चाहिए, कितना इंडस्ट्री को उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया था। और साथ में एक अच्छी बात उन्होंने ये कही थी कि जो हमारा गरीब तबका है, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ, उनको प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं तैयार करनी चाहिए। तो इन सब को लेकर एक प्लान तैयार किया था उन्होंने। 1944 में इसको पब्लिश किया था। इसी को बॉम्बे प्लान कहते हैं और 1944 में ये प्रस्तुत हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड चीज़ है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो आपको आना चाहिए, वैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बताएं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब लागू की गई थी। ठीक सोच रहे आप, 1951 में ये लागू की गई थी। थर्ड है 1992 तक, वैसे 1991 तक होना चाहिए यहाँ पर। 1991 तक, 91 तक भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। सोचिए, भारत में मिलीजुली अर्थव्यवस्था थी, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। और आपको मालूम है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और पूंजीवादी कैपिटलिज्म का मिला जुला रूप होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग से रिलेटेड, की स्थापना कब की गई थी। आपको मालूम हो, शायद पढ़ा है आपने ये चैप्टर। हाँ, ये की गई थी जनवरी 2015 में, इसकी स्थापना की गई थी। अब ज़रा आपने ये भी बताना है मुझे कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बिल्कुल अपने पास नोट करके रखना है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछी जाती है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो नीचे भी ये क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एक अलग क्वेश्चन है कि इसके प्रेजेंटली उपाध्यक्ष कौन है। तो इसके प्रेजेंटली डेप्टी जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर राजीव कुमार, ये याद रखना है। प्रेजेंट में अभी वो इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन हुए, ज़रा ये आपने बताना है। नेक्स्ट है सोवियत संघ, यूएसएसआर जो है, ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था। दो ही मॉडल थे हमारे सामने उस समय। तो उन्होंने अपनाया था समाजवादी मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल अपनाया था। सोशलिस्ट मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसमें इक्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, गरीब लोगों के विकास के लिए अलग अलग प्लान्स जो है वहाँ बनाए जाते हैं। तो इस पे उन्होंने फोकस किया था।
तो इनका समाजवादी मॉडल था। अगला क्वेश्चन है योजनाबद्ध विकास, जो प्लान्ड डेवलपमेंट होती है, भारत ने भी डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को अपनाया था। तो प्लानिंग की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली थी, किस देश से मिली थी? ये मिली थी सोवियत संघ से, ये याद रखना है आपने। और अगला है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? जो योजना आयोग वाला वैसे कंसेप्ट ही अब हटा दिया गया, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आपकी अवेयरनेस को जानने के लिए। तो 1950 में 15 मार्च 1950 को 15 मार्च को इसका गठन किया गया था, योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन जिसको कहते हैं। और 28 मार्च को इसने फंक्शनिंग शुरू कर दी थी, काम करना शुरू किया था। तो दो अलग क्वेश्चन बन जाते हैं कि कब एस्टेब्लिश किया, 15 मार्च को, फंक्शनिंग काम करना शुरू किया 28 मार्च 1950 से। ये पहले ही हो गया है क्वेश्चन हमारा नीति आयोग वाला। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। तो प्रेजेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वही इसके अध्यक्ष भी है। ये तो हुआ थर्ड चैप्टर। कुछ इम्पॉर्टेंट सी ही चीज़ें हमने अभी ली है। मैं बता दूं, इसमें आपको वैसे थर्ड चैप्टर में जैसे हरित क्रांति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने देखने हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ चैप्टर जो विदेशी संबंध, एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में है, इसमें पहली बात है पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? सोचिए, बिल्कुल भारत और चीन के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये डेट हमेशा आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। और ये जो पंचशील मैं आपको बताऊं कि पंचशील का जो समझौता हुआ था, ये एक तरह का व्यापारिक समझौता था। तिब्बत के क्षेत्र में व्यापार को लेकर भारत और चीन के बीच कुछ समझौते हुए थे। दूसरा है 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? जो हमारी राजधानी है शिमला, तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और इस शिमला समझौते पे हस्ताक्षर जो किए थे, ये भी आपने याद रखना है, भारत की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था, पूरा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और चीन ने भारत पर आक्रमण कर कब किया था? 1962 को किया था, 1962 में किया था, 20 अक्टूबर को किया था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो पूरा इसको याद रखना है आपने। अगली बात है कारगिल संघर्ष। यस, कारगिल वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कारगिल नामक जगह में, के दौरान भारत और ये जो कारगिल युद्ध हुआ था, देखना है ज़रा कब हुआ था? मई 1999 को हुआ था। भारत की सेना ने, देखो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो उनको जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम आपने ज़रा मुझे बताना है, कमेंट करके बता देंगे ज़रा, ये शायद आपको आता हो, अगर नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, आपने कहीं से पता करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। फिर अगला है ताशकंद समझौता। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? किसके बीच? तो भारत पाकिस्तान हो ही गया। किसके बीच में एक चीज़ और आती है इसमें, भारत की ओर से थे लाल बहादुर शास्त्री इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले, और पाकिस्तान की ओर से थे जनरल अयूब खान। ये नाम आपने याद रखना। और ये कब हुआ था? ये जनवरी में हुआ था। ये जनवरी 1966 को हुआ था, 1965 की लड़ाई के बाद ये हुआ था। तो ताशकंद समझौता, ताशकंद नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और ये सोवियत संघ की पहल पे हुआ था, अगर ऐसा भी पूछा जाए किसने मध्यस्थता की थी, एक तरह से सोवियत संघ ने दोनों देशों को ताशकंद नामक जगह में बुलाया था। अगली बात है मैकमोहन रेखा। ये बड़ी फेमस रेखा है, किसके बीच है जी? ये बाउंड्री किस किस की बाउंड्री निर्धारित करती है? भारत और चीन की। यस, इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 को हुआ था,
भारत के प्रतिनिधि थे। भारत स्वतंत्र तो नहीं था, नेचुरली जो ब्रिटिश यहाँ गवर्नमेंट चलती थी उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। चीन का रिप्रेजेंटेटिव था और तिब्बत अलग रियासत हुआ करती थी, अब तो तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, एक तरह से तिब्बत चीन का ही हिस्सा बन गया है। तो इन तीनों प्रतिनिधियों के बीच ये रेखा का निर्धारण हुआ था और चीन इसी आधार पर अब इस रेखा को मानने से इनकार करता है कि स्वतंत्रता के बाद तो भारत के साथ कोई ये सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। मैं ये भी बता दूं 1953 तक 53 तक चाइना ने इस रेखा को मानने से कभी इनकार नहीं किया था, उसके बाद आनाकानी करनी शुरू की है। सेवंथ है नेहरू और लियाकत समझौता कब हुआ था। नेहरू लियाकत समझौता हुआ था 1950 को हुआ था, 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। और ये समझौता इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका संबंध किस चीज़ से है, दोनों देशों ने अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का वादा किया था, उससे संबंधित था। जो माइनॉरिटीज़ रह गई थी, क्योंकि दोनों में डिवीज़न हुआ था तो दोनों देशों में माइनॉरिटीज़ रह गई थी। इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी थे तो उनके साथ अत्याचार ना हो, पाकिस्तान में कुछ हिंदू लोग रह गए थे उनके साथ वहाँ अत्याचार ना हो, इससे रिलेटेड ये समझौता था। तो थैंक यू इतना करने